वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है तथा ये एसएससी और पेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बार जो हम लोग का चल रहा था उसका पार्ट 2 है, भाग 2 है। तो हम लोग इसको देखते हैं फिर से। तो 1/11 बराबर होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/11 को क्या करेंगे हम? 11 को 11 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम दशमलव लगाते हैं, फिर एक शून्य आता है, फिर हम क्या करते हैं, जब देखें इसमें नहीं जा सकता है तो हम एक शून्य और लगाते हैं, तो यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे? 11 नवा क्या होता है? 11 9 99, 11 9 जा 99, ये वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे पॉइंट था तो एक हम ज़ीरो ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ फिर एक ज़ीरो अगर लाना होता तो यहाँ पे हम ज़ीरो एक और बढ़ाएंगे, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर ये 9 टाइम्स गया, फिर एक बच गया। तो इस तरीके से 0909 इस तरीके से, यानी 1/11 जो है 0.090909 इस तरीके से 0909 क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 099 आ रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.09, बार बार कौन आ रही है? 09 आ रही है, तो इस पर 09 पे बार लगा दिया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब भी 2.45 है तो इसको हम, इसके आगे क्या है, इसको हम 45 नहीं पढ़ते कभी भी, याद रखिएगा। डेसिमल के बाद जब भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या होती है उसको हम एक एक पढ़ते हैं। तो 2.45 पढ़ेंगे। अब जैसे ये है 25.25, तो इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे 25, इसको तो पढ़ सकते हैं आगे का 25.256 नहीं पढ़ेंगे, 25.256, एक एक डिजिट को हम पढ़ते हैं। और कभी भी दशमलव अगर ऐसे लिखा है 0.23 तो ये सही तरीका नहीं है, इसके आगे हम जीरो अपने मन से पूर्णांक एक ऐड करते हैं 0.23। तो ये सब स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, इसको भी आप लोग फॉलो करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 9 पे बार लगा रखा है। ये 9 क्या है? पूर्णांक है। दशमलव के जो आगे संख्या होती है उसको क्या, पूर्णांक ही तो है, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो 9 पे बार लगा है, इसमें 4 पे बार लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी 9 पे या 4 पे इस तरीके से बार ऊपर लगा होता है तो इसको हम -9 पढ़ते हैं, ये -4 है। इस तरीके से नेगेटिव साइन को डिनोट करेगा। और इसके बाद ये क्या है? ये एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पहले हम एक साथ लिख के जोड़ देते हैं, और ये धन, ये क्या है? हमारे जो हमारी दशमलव वाली संख्या है उनको एक पास लिख के जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये 9 पे क्या है? बार है, तो इसको हम -9 पढ़ते हैं। और उसके बाद ये प्लस का साइन, फिर इसमें हम क्या है? 4 पे बार है तो -4 पढ़ेंगे, धन। अब इसको जोड़ेंगे तो 0.67 है, तो कभी भी 0.67 नहीं लिखेंगे, 0.67 नहीं, जीरो अपने मन से हम लगाते हैं, 0.67 धन। अब इसमें क्या है? इसमें इसी तरीके से जोड़ेंगे तो 0.856 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? -9 है, इन दोनों को जोड़ना। जब क्या होते हैं? साइन सेम होते हैं, जब चिन्ह एक ही होता तो वो जुड़ जाते हैं। अगर धन धन होता तो जुड़ जाता, यहाँ क्या है? दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक है, माइनस माइनस है, तो भी जुड़ेंगे। अब जैसे 9 रुपया हम क्या है? -9 का मतलब 9 रुपया उधार है, और 4 रुपया और उधार हो गए, तो पूरा उधार कितने हो जाएंगे? 13 रुपये हो जाएंगे ना। तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 -13 हो गया। ठीक, -13 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको भी जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले को ऊपर लिख लिया, शून्य हम अपने मन से लगाते हैं। इसमें क्या है? शून्य दशमलव जैसे जैसे है 6 7, इसके में कुछ नहीं तो एक जोड़ दिया, जीरो अपने मन से लगा दिया, 6 आ गया, 7 5 12 आ जाएगा, 12 आ गया, एक क्या उधार हो गया, तो 8 1 9 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया। और एक क्या हो जाएगा? एक आगे चला जाएगा ना, 1 दशमलव, तो ये बन गया 1.526। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -13 धन 1 धन 0.526, एकदम तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या है? दोनों का अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं? पूर्णांक में घटा के बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं।
तो 13 और 12 क्या है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो पहले हम घटाएंगे, 13 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 12 आ गया। और 12 में क्या हो गया, 12 में क्या है, बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा तो -12, ठीक। और धन ये वाला संख्या जो है 5 2 6, इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या बताया था कि ये 9 पे बार है तो ये -9 हो गया, तो यह -12 है तो क्या हो जाएगा, 12 पे बार हो गया, ठीक। और इसके बाद ये वाली संख्या इसके साथ ऐसे लिख देंगे 5 2 6, तो यह गया 12 बार 0.526, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वही सेम उसी टाइप का है, 4 पे बार दे रखा है 0.83 और 6 पे बार दे रखा है 0.74, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, जितने पूर्णांक है पहले उसको कर लेंगे, -4 धन -6, दोनों पूर्णांक हो गए। और धन यहाँ पे है 0.83 है तो 0.83 लिख सकेंगे ना, अपने मन से 0 लगा देते हैं आगे। यहाँ 0.74 बचा है तो 0.74। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 रुपया उधार थे और 4 रुपया उधार हो गए, तो कितना टोटल उधार हो गए, -10 रुपया उधार हो गए। अब इन दोनों का चिन्ह क्या सेम है तो जोड़ देंगे, 4 पहले इकाई अंक जुड़ेगा, 4 और 3 7, ठीक। और उसके बाद 8 और 7 कितना होता है, 15, और 1 जो है क्या हो जाएगा, अब दशमलव के बाद आ जाएगा, 1 दशमलव ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये लिख लिया और उसके बाद धन 0.57, एक ही मतलब है ना। अब क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 9 आ गया, और चिन्ह किसका, बड़े का लगाएंगे, ये आ गया, धन 0.57, ये हो गया। अब इसको हम अगर उसमें लिखेंगे तो क्या होगा, ये बार को हम क्या किए, इसमें किए तो माइनस हो गया, माइनस है तो 9 बार हो गया, और दशमलव 0 का कोई मतलब नहीं, 5 7, तो 9 पे बार 0.57, इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 0.111111 का मान 1/9 है तो 0.444 का मान हमको बताना है। तो 0.1111 का मान कितना है, 1/9, तो 0.44, तो इसमें किससे हम गुणा कर दें कि ये 4 बन जाएगा, 4 से। तो 4 से अगर हम किसी समीकरण में दोनों साइड हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 का सब में गुणा हो जाएगा, तो 0.4444, इस तरीके से ये हो गया बराबर, ये क्या बन जाएगा, 4/9, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4/9 आ जाएगा। अब ये बार वाला क्वेश्चन है, 1.2 पे बार है, आप लोग पिछला वीडियो भी देखिएगा तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। आज 0.03 इस पे दोनों पे बार है, तो इसका पहले हम लिख लेते हैं 0.03 बार, ठीक, और इस पे ये बार है। तो हमने बताया था ना तरीका इसका क्या था, इसको करने का तरीका क्या है, 1.2 पे बार, पहले ये बताया था ना कि 0.2 पे बार अगर इस तरीके से है तो जिससे पे बार होता है उसको लिख लेते हैं और एक क्या करते हैं, 9 लगा देते हैं। अगर इस तरीके से होता 0.23 पे बार होता क्या होता, 2 3 लिख लेते, 2 बार 9 लगा देते, जितने डिजिट पे बार लगा है। तो इसको क्या लिखना है, इसमें एक पूर्णांक है तो पूर्णांक को ऐसे लिख लें, और 2 पे बार है तो यानी 2/9 लिख सकते हैं हम, ठीक है, वही चीज़ जो है यहाँ पे जैसे बताया हूँ। और उसके बाद गुणे 0.3 है तो 0.3 मतलब 0.3 लिख लिया, अब कितने बार 9 लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, क्योंकि 2 पे बार है उतनी बार 9 लगाते हैं। इसको पहले हम क्या करें, तो ये बन गया हमारा, इसको हम जोड़ लेते हैं पहले, 9 × 9 2 11, 11/9 गुणे क्या हो जाएगा, 3/99। अब ये क्या हो जाएगा, काट सकते हैं, 11 × 11, 11 9 99, और 3 3 9, तो क्या बन गया, 1/9 3 27। तो इसका क्या आएगा, 9, इंग्लिश में भी मैं इसको कर सकता हूँ, 9 3 27, इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.001 पूरे पे इतने पे बार है, 0.001 3 डिजिट पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, 0 जितने पे बार होता है पूरा लिख देते हैं ना, ये इसका सिग्निफिकेंस है या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमने तीनों को लिख लिया, और जितने डिजिट पे बार होता है उतने बार 9 लगाते हैं,
तो अगर इसको हम करें तो 0 0 का एक के आगे का मतलब कुछ नहीं है, तो 1/999 1/199 1/99939 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा संख्या 12 से 99 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, ये हमें निकालना है। तो कुछ हमें याद रखनी है। अभाज्य संख्या पहले हम लोग जानते हैं क्या होती है। वही संख्या है जो केवल एक से विभाजित हो और खुद से हो, इटसेल्फ। तो ऐसी पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो गई। 2 क्या है, एक से विभाजित हो जाएगी और खुद से 2 से, और किसी से नहीं होगी। 3 की बात कर ले, 3 भी 1 से हो जाएगी और 3 से होगी। 5 की बात कर लें, 5 भी ऐसे हो जाएगी, 1 से और 5 से। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है 1 से 30 तक जो है अभाज्य संख्या, हमको याद रखना है ये सब। 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 10 होती हैं अभाज्य संख्या होती हैं। ये याद रखना है। निकालने चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 1 तो होता नहीं है, 2 से शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी अभाज्य होती है 1 से 30 तक में, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 नहीं हो सकता, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 17 के बाद 21 भी कट जाता है, 18 19 19 भी हो गया, उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो गया, ठीक है। 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अभाज्य संख्या हमने देखा ना। तो ये 10 अभाज्य संख्याएं होगी। तो ये हमको याद रखना है डायरेक्ट। अब 1 से 50 तक कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये होती हैं हमारी 15 अभाज्य संख्याएं। और 51 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 51 से 100 तक कितनी होती हैं, ये हमारी हो जाएंगी 51 से लेके 100 तक 10 होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से अगर इन दोनों को मिला दें तो 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 15 10 मिलके हो गई 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये सब समझने वाली चीजें हैं। अब देखेंगे हमको निकालना क्या है, 12 से लेके 99 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 12 से 99 तक के लिए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 12 से 99 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 1 से हम क्या निकाल लें, 12 तक, 1 से 12 तक अभाज्य संख्या हम निकाल लें, ठीक है। 12 से 99 के लिए 1 से 12 तक की अभाज्य संख्या को क्या करना होगा, घटा देना होगा, किसमें, 1 से 99 तक में, ठीक। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 1 से 12 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 7 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 12, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्या हो गई। 5 अभाज्य संख्या ये हो गई। अब 12 से 99 तक में निकालना है, 99 तो वैसे भी नहीं होता, तो 12 से 99 तक में हमको निकालना है। तो 12 से 99 तक यानी क्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से 99 तक या 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 टोटल हमने बताया ना कि कितनी होती है, 1 से 100 तक में 25 होती हैं। और इसमें से हम घटा देंगे 1 से 12 वाला, तो कितना निकल जाएगा, 12 से 99 के बीच वाला निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या कैसे होती हैं, एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि 6 पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम परफेक्ट नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिस संख्या के सारे गुणनखंडों का योग, जितने गुणनखंड इसके निकलने हैं, ठीक है, गुणनखंड जितने भी निकलने हैं उनका योग क्या हो, उनका योग उस संख्या के दुगुने के अगर बराबर हो जाए, उसका संख्या के दुगुने के अगर बराबर हो जाए गुणनखंडों का योग, किसके, उस जिस संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुने के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो 6 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो हम पहले 6 के जो क्या है गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या क्या बन जाएगा, 1 हो सकता है, यानी 6 किससे किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा ही, 3 से कटेगा ही, और 6 से खुद से तो कटेगा ही।
तो गुणनखंडों का योग, अब इनका जोड़ निकाल लें, 1 धन 2 धन 3 धन 6, तो कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, हमारे योग आ गया हमारा 12 आ गया। अब कह रहा अगर 2 गुणे संख्या कर दें, यानी संख्या कितनी है 6 है, तो ये भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो यानी अगर इनके गुणनखंडों का जोड़ और उस गुणन उसके संख्या का दुगना अगर दोनों बराबर आ जाएं, तो 12 बराबर 12 आ गए, दोनों बराबर, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर देखी जाए तो क्या है 6 होती है। 6 जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर होती है। तो यानी 6 जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है, जिसको हम वास्तविक मान बोलते हैं, इसको हम इस तरीके से मॉड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं 3। तो मॉड -3 जो होता है 3 होता है, मॉड -5 भी 5 होगा, मॉड 3 तो 3 होगा ही होगा। जो नंबर निगेटिव है मतलब हमेशा क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है, बोल रहा है कि 547 547.527 527 बटे, ठीक है, 0.0082 0.0082 का मान जो है x है, तो इतने का मान हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें दे क्या रखा है, इसका मान ये है, तो यानी 547.527, ठीक, 0.0082, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, इसका मान क्या है x है। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान अगर निकालना है तो ध्यान से देखिए आप, 547.527 है, पॉन में है 0.0082। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसका मान निकालना है, यानी इसमें गुणा करने पे क्या करेंगे, कितने अंक का गुणा किया जाए, तो एक यहाँ अगर रिप्लेस करेंगे यानी 10, फिर एक करेंगे तो 100, और एक करेंगे तो 1000, यानी 1000 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाले के फॉर्म में बन जाएगा। जितने जीरो वाले से गुणा करते हैं उतने डिजिट, ये क्या होता है, गुणा करने पे क्या होता है, वैल्यू इसकी बढ़ती है। इधर करेंगे तो और छोटी होगी, तो इधर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो ये बढ़ के ये बन रही है ना। तो कितने, जितने अंक हमको खिसकाना हो तो उतना जीरो लगा देते हैं। इतने से 1000 से करेंगे तो नीचे भी तो उतना ही सही करना पड़ेगा, नीचे भी हमको सेम वैल्यू से करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए कि यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू, इस तरीके से इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 3 ही हो रहा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 अगर हो रहा है तो 1 2 3, यहाँ पे 8 दशमलव बन जा रहा है। तो यानी हमको नीचे फिर हमको देखना पड़ेगा कि सब में क्या होता है, जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जिसमें से गुणा करके हटाया जाए। तो 1 2 3 4, यानी इसमें 4 जीरो वाले से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी उतने से ही करना पड़ेगा। ठीक, जब ऊपर हम करेंगे तो क्या होगा, भले एक क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 5 4 7 5 2 7, और इसके बाद क्या है, यहाँ तक तो आया, एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और नीचे पूरा क्या हो जाएगा, पूरा इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा 82 बन गया। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इस तरीके से बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 4 7, ठीक, 5 2 7, हमको इतने का निकालना है मानना, और एक्स्ट्रा क्या है इसमें 10 है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमने ऊपर नीचे क्या है, किसी अगर भिन्न में सेम को संख्या को अगर ऊपर नीचे हम गुणा करें तो भिन्न का मान कुछ नहीं बदलता, तो ये भिन्न वही है, कुछ नहीं बदला, सेम है भिन्न। अब इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा क्या था, एक एक्स्ट्रा था ना, तो 10 को हमने गुणा करके निकाल दिया जो एक्स्ट्रा था इसमें, और नीचे 82 बचा। ठीक, अब क्या करना है, अब इसमें ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर है,
ये तो x के बराबर ही चल रहा है ना, ये भी क्या है x के बराबर ही चल रहा है। तो x हमारा क्या है, इतना पूरा पोर्शन x हो गया ना, इतना। और इसमें अगर क्या कर रहे हैं 10 से हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो पूरा ये क्या हो गया, पूरा ये निकल गया इसका मान। ठीक है, इसका मान जो है पूरा x के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, ये अगर 10 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 अगर हटेगा तो क्या बन जाएगा, यानी 5 4, हमको यही तो चाहिए बटे 82, इसी का मान तो चाहिए। तो 10 क्या है, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो 10 क्या हो जाएगा, x के नीचे जाके भागा हो जाएगा। जैसे इसमें क्या किया हमने, ध्यान से आप लोग देखिए इसको, हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में तोड़ दिया। तो हमको इसका मान चाहिए ना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में हमको केवल इतने का मान चाहिए। तो 10 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर भेज दिए तो क्या हो गया, x बटे 10 जो है अब इसके पूरे के बराबर होगा। तो इसका मान कौन सा होगा, x बटे 10 कौन सा दे रखा है, a। इसका राइट आंसर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी पूछ रखा है यूपी टेट 2016 में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। इसको जोड़ना है, नीचे को घटाना है, फिर माइनस 1/10, इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट का अंदर के सॉल्व हो जाएंगे, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5 है, पहले क्या होगा, दशमलव के बाद वाली इकाई का जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मान। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा दशमलव के पहले, ये बाद में आ जाएगा 55, और ये हो जाएगा 3 और 9 हो गया, ये आ गया। नीचे क्या करना है, घटाना है, दोनों को घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, इस तरीके से पूरा करके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8.42। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 2 गया 4, और 12 में से 4 गया 8, ये हो गया माइनस 1/10 गुणे। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से घटा लेंगे, तो घटाने पे क्या आ जाएगा 29.25। कैसे आया, इसमें 5 में से 0 गया तो 5, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे कुछ जीरो था ना, तो जीरो और यहाँ 1 है, तो एक इससे उधार लेगा तो बन जाएगा क्या, 10 में से 1 गया 9, अब 3 था यहाँ तो यहाँ 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पे क्या आएगा, तो 8 5 13, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका जोड़ने पे जो है इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले अंदर को जो है पहले अंदर का सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन जो है अंदर का पहले सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 8 9 10 11, 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या बचा, 5 3 8, 8 और 1 9। ठीक, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो 9 6 हमारा हो गया 15, तो 15.91 ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको जब इसमें से भाग दिए तो क्या होता है, इसमें 2 अंक के बाद है तो दशमलव ये हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 दशमलव, ये सॉल्व करके आप देखिएगा 69। ठीक है, ये हो गया। माइनस जब इसको दोनों को हम भाग देंगे ये भी हट जाएगा, और फिर इसके बाद जो आएगा उसको 10 से भाग दे देंगे, तो 0.90 आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.79, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.79। तो इसमें से माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है 37.1888, इसको भाग देना किससे, 3.6 से। ठीक, तो इसको पहले हम क्या करते हैं 37.1888 ये है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3.6। तो इसमें क्या करें, पहले इसका हम दशमलव जो है हटाएं, ऊपर नीचे को हटाते हैं, तो क्या है इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 अंक वाले उससे, तो 37.1888 में 4 इकाई 1 2 3 4 जीरो वाले से, और नीचे 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ठीक, 37.188 है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसमें गुणा। ठीक, और गुणे इसमें हमको
3.6 है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये क्या हो जाएगा, गुणा जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 37 1 8 8 8, ये बन गया 37 1 8 8 8, इस तरीके से बन गया। अब बटे यहाँ पे क्या है, एक अंक इधर चला जाएगा तो 36 बन गया, और उसके बाद 1 2 3 शून्य और आ जाएगा, 3 शून्य आ गया। अब इसको जब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करने के पे आ जाएगा, इसको हम भाग देंगे तो अप्रॉक्स जो आ जाएगा 100.33 या समथिंग जो आएगा, इसको ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डिवाइड करके आप लोग चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, यहाँ क्या है 17.28 है, भागा यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया x है, ठीक है, इसी को तो निकालना है हमको, इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस तरीके से हमने मान लिया ये है। अब यहाँ भागा है तो भागा में क्या होता है, गुणा अगर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो 17.28, तो ये नीचे आ गया, तो x गुड़े 3.6 गुड़े 0.2 इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक। अब जो है इसको अब कैसे करेंगे, गुणा हम कर लेते हैं, तो 17.28, अब ये सब क्या है, नीचे वाले सब जाके इधर ऊपर गुणा हो जाएंगे, तो 2 गुड़े x गुड़े 3.6 गुड़े 0.2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होंगे, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा किस तरीके से, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, 2 से गुणा करके 0.4 बन गया, और गुड़े 3.6 तो है ही। अब इसमें क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए ये दोनों के पॉइंट भी हट जाएंगे, तो 1728 और बटे, अब जो है 1728/4 इंटू 36, ये हमारी वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब इसको हम क्या है, काट भी सकते हैं, 4 से काटें अगर तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और एक ये हो गया 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, ये बन गया। फिर इसको 4 से काट सकते हैं, 4 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, फिर ये क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 8 32, ठीक, ये बन गया। आप देखें 8 1 9, 9 से कट जाएगा ये, 9 1 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो इसका राइट आंसर जो आ गया 12 आ गया। तो इस तरीके से ये जो है हमारा 12वीं फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस देकर आप लोगों के लिए आता रहूँ।